हाय, I'm शशिराज सिंह और आज के इस ब्लॉग में मैं फोकस करूंगा प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। रिसेंटली अभी हमने काम किया था एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉटेड डेवलपमेंट में। प्रोजेक्ट वाज प्रोविंस डी ओलंपिया। सेक्टर आता है 22D यमुना एक्सप्रेसवे की। अगर इस सेक्टर के एडवांटेज देखेंगे तो वेल कनेक्टेड सेक्टर है जो यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बैंगन एक्सप्रेसवे की लोकेशन में आता है। स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखोगे तो जेवर एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर ये लोकेशन आती है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेते हो सो ये जो प्रोजेक्ट है हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस में आ जाता है। सो ओवरऑल यमुना एक्सप्रेसवे पर बैंगन एक्सप्रेसवे की प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड मिलेगी आपको, जिसमें से ये जो प्रोजेक्ट है इन जो भी 7-8 अलग अलग डेवलपर की प्लॉटेड डेवलपमेंट 100 एकड़ टाउनशिप पे चल रही है, उसमें ये जो प्रोजेक्ट है वो सबसे प्रॉमिसिंग और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट में आता है। रीज़न आई विल टेल यू कि ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो अदर प्लॉटेड डेवलपमेंट के कंपैरिजन में क्यों बेस्ट है। एंड एट द एंड आपको मैं कंक्लूजन बताऊंगा। यू आर गोइंग टू बाई अ बेस्ट वर्जन ऑफ प्लॉटेड डेवलपमेंट। और आने वाले टाइम में जो जो मैं पर्टिकुलर आपको इसकी यूएसपी बताऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लॉटेड डेवलपमेंट बेस्ट क्यों है और अगले 5 से 10 सालों में इस तरीके का प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको उस पूरे एरिया में नहीं मिलने वाला है। पूरी 100 एकड़ टाउनशिप के ऊपर हम समझते हैं। 100 एकड़ की टाउनशिप में टोटल 3 आपके हाई राइज के कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें एटीएस सेल्यूर ऑलरेडी बना हुआ है। सेकेंड वन एस सेरा जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। थर्ड प्लॉट अभी बचा हुआ है जहाँ पर हाई राइज की डेवलपमेंट आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस दीज 3 रेजिडेंशियल हाई राइज प्लॉट्स, इसके अलावा 2 प्लॉट आपके आते हैं जिसमें कमर्शियल के स्टूडियोज अपार्टमेंट आएंगे एंड रिटेल शॉप्स का ऑप्शन आएंगे। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटीएस होमक्राफ्ट अगले 2-3 महीने में ये कॉन्सेप्ट भी होपफुली कहीं ना कहीं लेकर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ दिस जो भी लैंड है आपकी वो प्लॉटेड डेवलपमेंट की है। अप्रॉक्सीमेटली 65 एकड़ का पूरा ये प्लॉटेड डेवलपमेंट आता है। इसमें कुछ एक आपको फैसिलिटीज़ के भी प्लॉट्स हैं जिसमें आपका नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। सो ओवरऑल एक पूरी टाउनशिप का लुक एंड फील आपको मिलने वाला है इस पूरे ही 100 एकड़ की टाउनशिप में। एटीएस होमक्राफ्ट का ये जो 65 एकड़ का जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है दैट इज सेपरेट पार्ट फ्रॉम हाई राइज, बट स्टिल ये 65 एकड़ की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑन ऑल ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स ऑन यमुना एक्सप्रेस, जो प्राइवेट डेवलपर बेसिकली डेवलप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये जो 65 एकड़ की डेवलपमेंट है वो सबसे बेस्ट है। एक बार हम इसकी यूएसपी को समझते हैं, ये 65 एकड़ दूसरे के कंपैरिजन में क्यों बेस्ट है। शॉर्ट में समझते हैं। बेसिकली अभी तक जो भी 6 to 7 डेवलपर की वहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट है, यू विल सी कि किसी भी डेवलपर ने अपने जो वहाँ पर एंड यूजर जो वहाँ पर रहेगा उनके लिए पार्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। एक एग्जांपल लेता हूँ ऑरिस ग्रीन वे, जिसमें 22 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर इंडिविजुअल पार्क। इसके अलावा गौर के भी अगर आप टाउनशिप देखोगे तो जो उन्होंने जहाँ पर प्लॉटेड डेवलपमेंट है बहुत सारे अलग अलग उन्होंने पॉकेट्स बनाए हुए हैं, बट स्टिल उसमें पार्क का बहुत बड़ा आपको इशू देखने को मिलेगा। इसके अलावा एस ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी है, एस एस्टेट और एस एकड़ व्हील है, उसमें भी अगेन यू विल सी कि 500-600 के आसपास अगर टोटल रेजिडेंट्स वहाँ पर रहते हैं या टोटल कोठियाँ बनती है वहाँ पर, सो उसके लिए भी जो पार्क का स्पेस है दैट इज़ वेरी लिमिटेड। कहीं 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, 3 एकड़ है, बीच में छोटे छोटे 400-500 स्क्वायर यार्ड के कोई डिवीज़न है, कोई 1 एकड़ का डिवीज़न है। बट अगर हम एटीएस होमक्राफ्ट की बात करें तो इन 65 एकड़ ऑफ दिस प्लॉटेड टाउनशिप अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 एकड़ का एक डेडिकेटेड पार्क है अलॉन्ग विद योर क्लब हाउस। सो ये जो 15 एकड़ का जो पूरा बेसिकली लैंडस्केपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में नहीं आता है, आज भी नहीं आएगा। और जैसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे की जैसी लैंड कॉस्ट बढ़ती जा रही है जो अथॉरिटी अलॉट कर रही है, उसके कंपैरिजन में कोई भी डेवलपर ये 15-16 एकड़ 17 एकड़ का ग्रीन पार्क आपको बेसिकली नहीं दे सकता है, जस्ट बिकॉज की लैंड कॉस्ट काफ़ी महंगी हो गई है। और इन केस अगर कोई डेवलपर आता है जो काइंड ऑफ ये एमिनिटीज़ एंड ऑल सारा कुछ बनाकर देता है काइंड ऑफ रिजॉर्ट थीम में, सो उसकी पर स्क्वायर यार्ड की जो कॉस्ट होगी कम से कम 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख से कम की वाइबिलिटी नहीं निकलेगी। ये जो पूरा जो कैलकुलेशन है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द करेंट प्राइस ऑफरिंग जो डेवलपर अथॉरिटी से बाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में 4 लाख 5 लाख से कम की वाइबिलिटी पे कोई डेवलपर प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके नहीं आ सकता है अगर आप करेंट लैंड बाई करते हो तो, आज की लैंड बाई करते हो तो। सो ओवरऑल ये सबसे बड़ी यूएसपी होगी कि वहाँ पर जो भी एंड यूज़र रहेगा, कि आपको पता है कि एटीएस के अंदर जेंट्री बाई डिफ़ॉल्ट अच्छी आती है, चाहे आप इनका हाई राइज देख लो, प्लॉटेड डेवलपमेंट देख लो। सो अगर आप उस सेगमेंट के जेंट्री को अगर आप टारगेट कर लो एंड यू आर गेटिंग द 15-16 एकड़ ऑफ लैंडस्केपिंग एंड ह्यूज पार्क एंड ऑल जो भी एमिनिटीज़ मैं कह लूँ, सो ये जो एमिनिटीज है वो किसी भी डेवलपर में नहीं है। दैट इज़ द ओनली रीज़न
आई एम टेलिंग यू कि ये जो प्रॉपर्टी है, जब ये रिजॉर्ट 15 एकड़ का जब बनकर डिलीवर होगा, वो एक अलग ही एम्बियंस बेसिकली आपको क्रिएट करके देगा। एंड यू विल रियलाइज कि अगर आप इस टाउनशिप के पार्ट हो, दैट अगर आप इस सोसाइटी या इस टाउनशिप में अगर आप रह रहे हो, तो यू विल फील लाइक कि इस काइंड ऑफ जो रिजॉर्ट है, जो यूजुअली हमें जिम कॉर्बेट वगैरह में देखने को मिलता है, सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स यू विल गेट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। सो एज आई टोल्ड कि अभी डेवलपर ने प्री लॉन्च की अलॉटमेंट बेसिकली ऑलरेडी की हुई थी, तो उसमें जितने भी छोटे साइजेस इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट वो आज के डेट में सोल्ड आउट हैं। सो एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली 270 स्क्वायर यार्ड जो आज के डेट में अवेलेबल है टू सेल। बट इसके सबसे अच्छी बात क्या है कि जितनी भी 270 स्क्वायर यार्ड के जो भी आप प्लॉट्स आप चूज़ करते हो, वो इस 15 एकड़ के रिजॉर्ट लाइफ स्टाइल के बेसिकली बहुत ही क्लोज में आता है। सो यू कैन ऑल्सो सी कि जो मैं आपको बेसिकली इसका प्लान पूरा दिखा रहा हूँ कि जो 270 स्क्वायर यार्ड की जो प्लेसमेंट है इस रिजॉर्ट के बहुत ही क्लोज में आता है। सो कुछ ऐसे भी इसमें प्लॉट्स होंगे जो इस 15 एकड़ के रिजॉर्ट को फेस करता हुआ होगा, कुछ ऐसे ही प्लॉट्स होंगे जो इस रिजॉर्ट से हार्डली 50 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर के आसपास के डिस्टेंस में होंगे। सो ओवरऑल अब आज के रेट में इसमें केवल प्रीमियम प्लॉट्स ही बेसिकली आपको मिलेगा। बट हाँ, 270 स्क्वायर यार्ड फॉर द प्रीमियम प्लॉट्स, फॉर द प्रीमियम ऑफ फेसिंग आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के रेट में जैसे जैसे 270 स्क्वायर यार्ड्स निकलते जा रहा है, फिर आपको ऐसे ही प्लॉट्स मिलेंगे जो बिल्कुल एंड वाले हों। सो अगेन आई रिकमेंड कि अगर आपका कुछ प्लानिंग है, अगर आपकी कुछ प्लानिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे कि मैं एक डिसेंट कैटेगरी के प्लॉट्स आज की डेट में ले लूँ जिसमें 4 साल 5 साल बाद कभी मुझे स्विच करना पड़े, तो यू विल फील कि हम आपने एक बहुत अच्छी एक टाउनशिप में बेसिकली आपके प्लॉट्स ले रखे हैं। सो उसके लिए आपको आज के रेट में इसमें बेसिकली बाई करना होगा। 270 स्क्वायर यार्ड सबसे बेस्ट कैटेगरी का कॉन्फ़िगरेशन इस पूरे ही प्लॉटेड टाउनशिप में। 270 स्क्वायर यार्ड में अगर आप डायमेंशंस भी देखोगे प्लॉट के तो काफ़ी डिसेंट है। सो अगेन वैसे बायर जिनका लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास का कोई बजट सेगमेंट है और एंड दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, सो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट अगेन आई रिकमेंड सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। जो इनकी यूएसपी है वो यूएसपी आपको पूरे किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। 15 एकड़ का रिजॉर्ट अगर आप वीडियोज़ के थ्रू समझ सकते हो तो काइंड ऑफ जो रिजॉर्ट का जो फील है दैट इज़ एक्चुअल जो आपको आज की डेट में लाइव दिख रहा है। सो ओवरऑल होमक्राफ्ट इज गोइंग टू बी द मोस्ट promising, most luxurious township in plotted development on यमुना एक्सप्रेसवे। रीजन एक्सवाइजेड मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। जो भी इसके अवेलेबल साइजेस होंगे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ATS होमक्राफ्ट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मेनी हाई राइज अपार्टमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। सो अगेन अगर आपका बजट सेगमेंट जो भी आप ब्रैकेट ले रहे हो 1.1 से 1.5 CR, 1.5 to 2 CR, 3 CR, 3.5 CR, सो अकॉर्डिंग टू योर बजट वी विल सजेस्ट कि कौन सा ऑप्शन आपके बजट को मैच करता हुआ है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। आई विल फोकस कि कुछ और भी आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स बेसिकली आपको मैं शेयर करूँ ताकि आपके लिए ईजी हो टू आइडेंटिफाई कि हमें किस लोकेशन में कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए टू गेट दी बेटर ROI।